अगर आपकी कभी बेइज़्ज़ती हुई है और आपको महसूस भी हुई है तो आप अशराफिया नहीं। अगर इस बेइज़्ज़ती को अपनी इज़्ज़त और अवाम की खिदमत के बयानिए में नहीं बदल सकते तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कभी अशराफिया बन ही नहीं सकते। पिछले 2 हफ्ते 2 मारूफ सियासतदानों की सरेआम बेइज़्ज़ती हुई। दोनों को लगा कि जैसे उन्हें मेडल मिला। असद उमर पीटीआई में इमरान खान के बाद नौजवानों के आईटीएल थे। एक ही रात थाने में क्या गुज़ारी कि पार्टी में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। किसी अदालत में इमरान खान उन्हें देखा तो कोई लिफ्ट ना कराई। अब वो टीवी इंटरव्यूज़ में के कहते फिरते हैं, मैंने तो खान साहब को बहुत समझाया और अब भी अगर खान साहब खुद फैसला करके अलहदा हो जाएँ, वैसे मुझे और भी बहुत सारी पार्टियों से ऑफर है। दूसरे सियासतदान नबील कपूर हैं। मैंने कभी लियारी के नौजवानों से ये नहीं सुना कि नबील कपूर हमारे आइडियल हैं। वो भी कराची के मेयर की हलफबरदारी की तकरीब में बिलावल भुट्टो के करीब होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ बेइतनाई दिखाई बल्कि कुछ हाथ का ऐसा इशारा भी कर दिया कि जैसे कराची में कहते हैं, अबे चल तू है कौन। नबील गबोल को शायद टीवी वाले ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमें बताया कि जैसे जिसे आप बेइज्जती कह रहे हैं वो तो मैं लियारी की आवाम का दर्द लेकर बिलावल भुट्टो के पास गया था। उन्होंने असल में मेरी इज्जत अफजाई की। इसको शायद कहते हैं कि अपना बयानिया बनाना। कुछ सालों से ये लफ्ज बयानिया हमारी सहाफत में राइज है। पहले मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आता था, अब आने लगा है कि तारीख, सियासत, शऊर कोई मानी नहीं रखते। जो चीज अहम है वो है कि आपने क्या कहानी गढ़ी है। अपने करतूत ठीक ना करो, बस बयानियां बदल लो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे की नैपियां बदली जाती हैं। कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की नैपी बदलती है, वो पीटीआई के सदर हैं और जेल में भी हैं। अब पता नहीं वहां से क्या बयानियां लेकर आएंगे। वैसे तो 9 मई के बाद ये साबित हो गया कि आपका बयान कितना ही तगड़ा हो, डंडा आखिर डंडा ही होता है। असद उमर ने पीटीआई ज्वाइन की तो इमरान खान को सब बताते थे कि देखो एक कॉर्पोरेट नौजवान जो महीनों के करोड़ों कमाता था, अपनी एंग्रो वाली नौकरी पर लात मारकर तब्दीली के हरावल दस्ते में शामिल हो गया। एंग्रो के भाई लोग कहते थे कि असद उमर बोर्ड रूम का चीता रहा हो, लेकिन कंपनी का काफी नुकसान करके गया। मुझे इस पर ज्यादा यकीन नहीं, क्योंकि सेठ जनरलों और जजों के बच्चों को अपने धंधे फैलाने के लिए नौकरियां तो दे देते हैं। मुझे इस पर ज्यादा यकीन नहीं, क्योंकि सेठ जनरलों और जजों के बच्चों को अपने धंधा फैलाने के लिए नौकरियां तो दे देते हैं, लेकिन कभी अपना नुकसान नहीं। हमें बताते रहे कि दिन का आगाज स्ट्रिंगर्स के मिली नगमे से सुनकर अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, और ये मईशत वगैरह हुकूमत चलाना कोई साइंस नहीं, इश्क का काम है। इश्क का पहला इम्तिहान आया तो हाथ जोड़कर फरमा दिया कि मैं दूध पीने वाला आशिक हूँ, मुझे वो कुर्बानी देने वाला आशिक क्यों समझ रहे हो। आखिर वो जद्दी पुश्ती शराफिया ना होते तो शायद शर्मसार होते, क्योंकि पीटीआई के जो नौजवान उनकी सूरत में पाकिस्तान का एक कॉर्पोरेट और रोशन मुस्तकबिल देख रहे थे, वो इन्हें भगोड़ा कहते हैं। अशराफिया वैसे भी नस्ली होती है। खुदा भला करे डॉन अखबार के उस सब एडिटर का जिसकी ड्यूटी है कि वो आज के दिन 50 साल पहले क्या हुआ था बताते हैं। गुज़श्ता साल असद उमर के वालिद जनरल उमर का 50 साल पहले वाला माफीनामा छपा था। आमतौर पर वालदैन को इन मामलात में नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन इशराफिया तो खानदानी होती है, और अगर इशराफिया में बच्चे का बाप गुनाह करके दिल की अथाह गहराइयों से माफी मांग ले तो उसका फायदा भी अगली नस्लों को ही होता है। औलाद को यह भी नहीं बताना पड़ता कि मेरे अब्बा ने माफी किस बात पर मांगी थी। नबील गुबोल भी गुज़श्ता साल शोहरत के शौक में इंटरव्यू देते हुए रैप के मजे के बारे में अपनी फिलॉसफी बयान करते पाए गए। शोर उठा तो कहा कि ये तो पीटीआई वाले मुझे बदनाम कर रहे। इससे पहले जोगर पहनकर हामते कामते बनी गाला चढ़े थे, और इमरान खान जिसने एजाजुल हक को भी आखिर पार्टी में ले लिया था और शायद ही कभी किसी को ना लिया हो, और कहा कि नहीं तो नहीं चाहिए। नबील गबोल भी कराची के कदीम अशराफी हैं। उन्होंने कोई बेइज्जती महसूस नहीं की और लियारी की अवाम की खिदमत में मसरूफ हो गए।